अस्सलाम वालेकुम। इकाम कराची वाला के प्लेटफॉर्म से आपका शो और आपका शो होस्ट आबिद बेली। और जैसा कि आपको पता है कि इकाम कराची वाला के प्लेटफॉर्म से हमने एक सीरीज़ शुरू की है कंट्रोलमेंट इलेक्शन के हवाले से, नो योर कैंडिडेट। तो आज हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है मोहम्मद अशफाक मेमन। तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशफाक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आबिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस जो है आपका इसमें दावत दी और यहाँ पे आपने मेरी राय लेने की कोशिश करने के लिए मुझे बुलाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा नाम मोहम्मद अशफाक मेमन है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वार्ड 7 से CBC क्लिफ्टन से कैंडिडेट हूँ। और मेरा ताल्लुक जो है बिज़नेस कम्युनिटी से और मेरा ताल्लुक जो है ट्रेवल एजेंसी के है हज और उम्रे के काम से। और मैं पिछले 10 साल से हज का काम कर रहा हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से जो अपना ये जो SOPs की वजह से जो चीज़ें हुई हैं और जो मतलब आपका फ़्लाइट्स नहीं हुई तो उसमें जा नहीं सके इंशाल्लाह। बाकी जैसे ही कोरोना के हालात बेहतर होंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो मुझे बताएं कि आपका मकसद क्या है, ये इलेक्शन आप क्यों लड़ रहे हैं? मैंने इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है कि पहले मैंने 2015 में भी इलेक्शन लड़ा था, जब ये वार्ड 8 हुआ करता था क्लिफ्टन कैंटनमेंट बोर्ड का। और उस वक्त भी जो इलेक्शन लड़ने की सबसे अहम वजह वो यही थी कि हमारे एरियाज़ के जो इश्यूज़ हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा मसला था आपका सीवरेज का, पानी का, और इसके अलावा जो हमारी सफाई का, हमारी जो है आपका ये आपका फेमिगेशंस का, फिर इसमें जो स्ट्रीट लाइट्स का मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, फिर इलाके के जो मसाइल हैं, फिर इलाके की जो चीज़ें हैं उनको देखना। तो उस वक्त भी हमने जब इलेक्शन मैंने लड़ा तो मेरा यही फोकस था और आज भी मेरा अल्लाह का शुक्र यही फोकस है और आगे भी इंशाल्लाह इसी को लेके चलना है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आप के साथ और भी बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट हैं उस वार्ड में। जी, तो लोग आपको ही क्यों वोट दें? सबसे पहले आबिद भाई देखें, ये मेन चीज़ जो है वो ये है कि हमने जो इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी को जो वोट लेने की वजह है वो ये है कि हमने अपने एरियाज़ को छोड़ा नहीं। अगर जब 2015 में इलेक्शंस हुए तो मैंने इलेक्शन लड़ने के बाद, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता था कि इलेक्शंस की चीज़ों के बारे में, मैंने कैंपेन भी बड़ी अच्छी की, मैंने वोट्स भी अच्छे लिए, मैंने एक एरिया से जो है बाकायदा क्लीन स्वीप किया जिसमें नीलम कॉलोनी का एरिया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मेरा इलेक्शन के बाद एरिया को मैंने छोड़ा नहीं। मैंने अपनी सबसे पहली फोकस जो चीज़ की, मैं अपनी बिल्डिंग की कमेटी में इन हुआ और फिर इस तरह मैंने अपनी बिल्डिंग की कमेटी में रह के तमाम उस मसाइल को समझे, जिसमें सीवरेज, पानी, लाइटों का और तमाम इलाके के जो काम होते हैं उसको। और उस बुनियाद पर मैंने जो है अपने इलाके में भी काम किए, जिसमें सफाई को, फेमिगेशन को, सीवरेज के इशूज़ को, लाइनों के वो पानी के लाइन्स के इशूज़ को मैंने खुद फोकस किया। फिर इलाके के लोगों ने मुझे जब पता चला कि मैं काम कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। इसी तरह मैंने ब्लॉक 8 में, ब्लॉक 9 में, फिर आपका जमजमा पे, फिर नीलम कॉलोनी में, यहाँ पे भी मैं काम करता रहा और मुसलसल इलाके में लोगों के राब्ते में रहा। यहाँ तक कि इवन किसी का हॉस्पिटल का इशू होता था और किसी का अगर कोई मतलब कोई मसला थाने के भी तो उस पर मैं उनके साथ ज्वाइंट को मसले हल करता था। और चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का भी क्यों ना इशू होता था, लाइट का, उस पर भी उनके साथ में जो है काम करता था, क्योंकि ये एक खिदमत भी है और इसके अलावा पीपल्स पार्टी का विजन भी यही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और पीपल्स पार्टी का जो विज़न था वो भुट्टोइज़म था और भुट्टोइज़म का जो मकसद था वो आवाम की खिदमत थी। और मैं वो खिदमत करने के लिए 2015 में भी इलेक्शन लड़ा कैंटनमेंट बोर्ड में और 2021 में भी मैं इलेक्शन के लिए उतरा हूँ। चले, ज़बरदस्त। इसका मतलब आपको अपने इलाके के मसाइल का भी पता है और आपको ये भी पता है कि उन मसाइल को हल कैसे करना है। लेकिन मुझे ये बताएं कि CBC से आप अपनी इन मंसूबों को, इन तजावीज़ को कैसे अप्रूव करवाएंगे उनसे? कैसे उनसे जो है वो अपने लिए फ़ंड्स अरेंज करवाएंगे कि जी मुझे इस इलाके में ये काम करवाना है? जिस तरह CBC की बात है आबिद भाई, CBC की एक बोर्ड कमेटी बनी हुई है। जब काउंसलर मुंतखब होते हैं, मैंने सुना है क्योंकि मैं काउंसलर भी मुंतखब हुआ नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मेरे अवाम ने, मेरे अपने वार्ड के लोगों ने मुझे मुंतखब किया इंशाल्लाह, तो मैं फिर वहाँ बैठूँगा। लेकिन जो मैंने सुना है कि बोर्ड की एक कमेटी बनती है और उस कमेटी में तमाम काउंसलर्स होते हैं, जिसमें तरक्याती काम के हवाले से हर एक से उनके एरिया की राय ली जाती है। ठीक है। और उसके बाद जो उनकी फंडिंग होती है, जो उनके प्रोसेस होता है, तो उसको वो एरिया के काम ले लेते हैं। फिर उसको काम कि इनकी एक टाइम पीरियड होता है, उसमें काम शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे पास जो देखिए मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सिंध में गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो मेरे पास ये कि मेरे अगर इंशाल्लाह काउंसलर बनने के बाद
अगर जो काम सीबीसी के ब्याह पे नहीं होगा तो मैं सिंध गवर्नमेंट से भी वो काम और अपनी अपनी लीडरशिप से अपने कराची के हमारी लीडरशिप से हमारे अपना पार्टी की सिंध की लीडरशिप से मैं रब्ता करके उन काम को मैं उनके पीपल्स पार्टी के थ्रू मैं वो काम फंड को ला के वो काम करवा सकूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अब तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी जो है मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के हैं, तो अगर सीबीसी आपको फंड्स नहीं देती तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आप अपने थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन के वो काम आप करवा सकते हो? सीबीसी तो फंड देती है, मैं उनके साथ जो है जहाँ पे मतलब फंड में कुछ मतलब रुकावट जैसे कोई ना कोई हर्डल्स आती है, रुकावट बनेगी जो उनके पास नहीं, देखिए बजट भी हर इदारे का होता है, तो सीबीसी का भी अपना बजट होगा, अगर उस बजट में कहीं कमी पेशी होगी तो हम उसमें जो अपनी लीडरशिप से भी रब्ता करके उस मसले को हल करेंगे। ठीक है। अगर वो कहते हैं कि जी हमारे से नहीं आप कर लें तो वहाँ से हम करेंगे, बिल्कुल। देखिए सिंध में सीबीसी है और हम सीबीसी और हम सब साथ ही हैं और हमारे हदूद को इतने कोई दूर दूर नहीं है। अगर जिस एरिया से मैं लड़ रहा हूँ, अब जहाँ ब्लॉक 8 है हमारा, मेरा वार्ड जो स्टार्टिंग हो रहा है अपना ये वार्ड अपना ब्लॉक 8, उसके सामने वाला जो एरिया वो केएमसी का है। तो ये एक एडवांटेज के बीच का एक रोड है। फिर अगर उस तरफ अगर आप देखें ब्लॉक 9 में भी यही पोजीशन है, अगर ब्लॉक 9 है तो सामने ब्लॉक 5 है। तो ये चीज़ें हैं, कोई इतना इशू नहीं है। चीज़ें हल करने के लिए अगर आप में सलाहियत हो तो वो सब कुछ हो सकता है, ये चीज़ें। अच्छा अशफाक, मुझे ये बताएं कि हमारे इस कंटोनमेंट के एरिया में, वैसे तो पूरे कराची का ये मसला है पानी का, लेकिन कंटोनमेंट में काउंसलर को एक कोटा दिया जाता है टैंकर्स का, तो उस कोटे से आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे उन टैंकर्स की? आबिद भाई, सबसे पहले तो मैं तो टैंकर्स के जो है ना हक में नहीं हूँ। मैं टैंकर्स के हक में इसलिए नहीं हूँ कि टैंकर्स हल नहीं है। अगर मुझसे कोई एक आम आदमी के तौर पे बात पूछे, अगर मैं जैसे अगर मेरे पास वैसे तो उसका एक हल है, लेकिन मेरे नज़र में इसलिए नहीं है कि अगर मेरे सामने मैं अगर किसी को टैंकर दे रहा हूँ, सामने वाले घर में अगर पानी नहीं है और उसको टैंकर चाहिए, मैं उसको नहीं दे पा रहा हूँ, तो उस वक्त उसकी मेरे हवाले से क्या पोजीशन होगी? मेरे हवाले से क्या ऑल ओवर अगर सिनेरियो को भी देखा जाए तो मैं तो वैसे टैंकर के हक में नहीं हूँ। और जब इंशाल्लाह अगर मुझे सीबीसी से मैं मुंतखब हो जाता हूँ, काउंसलर बन जाता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उस टैंकर्स के हवाले से अपनी मेरी जो सीबीसी में जो मुझे ऑफिस मिलेगा या मेरा जो बिल्डिंग है, मैं वहाँ एक कमरा मतलब वहाँ पे कोई ऐसी बैठक रख दूँगा कि जहाँ पे जिनको भी टैंकर्स के लिए होगा वो मुझे आके अपने नाम दे देंगे। तो मेरी कोशिश पीरियड जो कि फर्स्ट मैं उन्हीं को ही दूँ और उसी को लेकर चलूँ और सबको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलाऊँ। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आप चलेंगे। अच्छा, दूसरा मसला मुझे बताएं कि कचरा उठाने के हवाले से और इलाके को रोज़ाना की बुनियाद पे साफ़ रखने के हवाले से आपके क्या इरादे हैं, क्या मंसूबे? लेकिन जैसे कि कचरे के हवाले से मैंने खुद भी बहुत काम किया है और ख़ास तौर पे तो मैंने सीबीसी के साथ मिल के भी काम किया है। मुझे बड़ा मज़ा भी है, सीबीसी की टीम बहुत अच्छा काम करती है। होता ये कि इलाके में जब बंदा उतरता है ना तो उसके ऊपर एक एक चीज़ का फिक्र होती है। मैं नमाज के लिए मस्जिद से निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा वहाँ पे पानी का इशू था, तो वहाँ गैस का इशू बना हुआ था। मैं हमारे इलाके में तो हमने उसको भी सही करवा लिया, हमने सुई गैस को कॉल की। फिर सीबीसी के साथ अक्सर बेशतर जब बारिशें हुई तो मैं सीबीसी के साथ खड़े होकर पानी निकलवाया। अगर उन्होंने कहा जी जनरेटर में जो है अपना जनरेटर वहाँ पड़ा हुआ है तो वहाँ चलें, तो उठा के गाड़ी में ला के भी रखा। अब आबिद भाई, जहाँ तक कचरे का सवाल है ना, देखिए कचरे के हवाले से सीबीसी अपना काम कर रही है। जहाँ पे अगर सीबीसी में अगर कहीं ना कहीं मतलब वो काम में अगर मतलब ज़्यादा लोड आता है तो मैं अपने सिंध से जो है सॉलिड मैनेजमेंट के जरिए भी जो है ये कचरा हम उठवा सकते हैं और इसको हम साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे एरियाज इतने दूर नहीं है, तो हम जो है अपना क्या कहते हैं आपको सॉलिड मैनेजमेंट से भी जो है सफाई की हम उनसे सिंध गवर्नमेंट से बात करके और अपनी पार्टी से बात करके उनसे हम वो गाड़ियाँ लेके हम वो सफाई करवा। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ कि सिंध गवर्नमेंट से तो कराची साफ़ नहीं हो रहा, तो आप सीबीसी के एरिया साफ़ करवा लेंगे? सिंध गवर्नमेंट से कराची बिल्कुल साफ़ हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और मेरी नज़र में तो इसलिए भी साफ़ हो रहा है कि हम तो खुद एक एक चीज़ को फोकस करते हैं, यहाँ तक कि हम एज अ पार्टी वर्कर कराची के किसी कोने में या किसी शादी ब्याह में भी जाते हैं ना, हमें कहीं कुछ नज़र आता है तो हम उसकी तस्वीर बना के आगे भेज देते हैं। हमारी पार्टी में एक मैकेनिज़्म है और उस मैकेनिज़्म के अंदर इस तमाम चीज़ें हैं कि किसी को जो चीज़ नज़र आए तो वो हमें आगाह करे, क्योंकि यही एक आगाह का एक तरीक़ेकार है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सब चीज़ें वाज़ेह हैं। अब कराची के अंदर जो है आपका 42 सिटी एरियाज़ है, मतलब 42 सिटी एरियाज़ हैं। उस 42 हर सिटी एरिया के अंदर जो है 6 यूसियाँ हैं और उस 6 यूसियों का आप अंदाज़ा लगा लें, कराची की 300 तकरीबन कुछ यूसीज बन गई। उसके अंदर जो है ये सारे एरियाज़ हैं। अब हर एरिया के अंदर एक छोटी गली भी है, बड़ी गली भी हैं, रोड्स भी हैं और आपका जो है आपका उस इलाके में फुटपाथें भी हैं। ये चीज़ें रहती हैं। 100% इंसान कोशिश पूरी करता है और सिंध गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है माशाल्लाह से। अच्छा अशफाक, मुझे बताएं कि अपने इलाके के लोगों के साथ आप कितना कनेक्टेड रहोगे कि उनके जो रोज़मर्रा के मसाइल तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट जैसे बच्चों की पैदाइश के हवाले से उनकी सर्टिफिकेट्स या डेथ्स हो जाती हैं तो उनके सर्टिफिकेशन, या फिर जो कब्रों का इंतज़ाम जो है वो बहुत मुश्किल होता है,
तो उस हवाले से आप कैसे उनके साथ कांटेक्ट में रहोगे? जिस तरह आबिद भाई आपने जब बर्थ सर्टिफिकेट की बात की, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट नादरा का बनता है और नादरा जो है पूरे पाकिस्तान में हमारी जो नादरा है उसके एक ही वो है। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो CBCs के लोग हैं वहाँ से करवा लें और वहाँ से भी हो जाते हैं, और अगर किसी को ज़्यादा अर्जेंट होता है तो हम उनको अपने मतलब ये कि दूसरी यूसी से भी बना के उनको दे देते हैं, करवा देते हैं। मतलब वो उनका हो जाता है तो उनको हम हैंड टू दे। काउंसलर बनने का जो काउंसलर होता है जो अपने वोटर से वोट मांगता है उसकी फर्स्ट बुनियाद ही यही बिल्कुल कि उसने अपने उस वोटर को चाहे वो उसको वोट दे या ना दे, क्योंकि डब्बे के अंदर क्या हो रहा है ये आपको हमें नहीं मालूम कि किसने किसको वोट दिया, लेकिन उसका फ़र्ज़ है कि उसको उसकी खिदमत वो उसकी दहलीज पे जाके करके आए, चाहे वो नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट क्यों ना हो, चाहे वो आपका इनका डेथ सर्टिफिकेट क्यों ना हो, यहाँ के निकाहनामा क्यों ना हो, क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। वो सब चीज़ें जो हैं और इंशाल्लाह वो हम इनके दहलीज पे देंगे। हम इनको रास्ते नहीं दिखाएंगे कि जी आप जाएं और वहाँ से करवा लें यहाँ से करवा लें। जब वो मुझे सब वोट दे रहे हैं क्योंकि इनके मसाइल मैंने ही देखने हैं तो भी ये चीज़ें मैंने ही करनी है। और जहाँ तक कबर की बात है, CBC की कबर की अपनी जगह है और उसमें कई इश्यूज़ आते नहीं हैं, क्योंकि मैंने जितनी भी लोगों को भेजा है जो मेरे पास आई हैं तो मैंने वहाँ पे CBC में कॉन्टेक्ट किया और उनकी खबरें उनको मिल गई हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आया उसके अंदर। इवन के गाड़ियाँ भी देते हैं CBC, मस्जिद गाड़ी भी देती है और साथ में जो है ना कबर का बड़ा अच्छा उनका सिस्टम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपने इलाके के लोगों को कोई पैगाम देना चाहें आप? मैं अपने तमाम वार्ड 7 के जिसमें ब्लॉक 8, ब्लॉक 9, जमजमा हाउसिंग, जमजमा कमर्शियल, नेवल हाउसिंग और आपका नीलम स्ट्रीट 1 से लेकर 13 और खड्डा मार्केट, सुल्तान मस्जिद के एरिया के और फेज़ 5, फेज़ 6 की 21 स्ट्रीट जो मेरा वार्ड लगता है, वार्ड 7, मैं आप उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। मैं आपके दरमियान हूँ, मैं आपके एरिए में रहता हूँ, मैं आपकी खिदमत का पूरा मुझे पता आपके मसाइल के और मैं उस खिदमत को करने का अपने अंदर पूरा वो सलाहियत रखता हूँ और इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत करूँगा। और मैं इस हवाले से एक कंप्लेंट सेल भी बनाऊँगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊँगा कि जो मुझसे रब्ता करे, कॉन्टेक्ट करे, चाहे वो सफाई का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो गटर का मसला हो, सेवरेज का इशू हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का इशू हो, जो भी आपके इश्यूज़ होंगे इंशाल्लाह वो पीरियडिटी पे होंगे, फर्स्ट बुनियाद पे होंगे और खिदमत ऐसी होगी कि जो नज़र आएगी और इससे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का जो वक़ार अवाम में जो है उसको और मजबूत और अच्छा करना है इंशाल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये था आज का हमारा शो और मैं आखिर में दोबारा यही पैगाम दूंगा कि एक आम कराची वाला सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि आपके कैंडिडेट्स को आपके सामने लाया जाए। वोट देना आपकी सोच और आपकी दस्तरस में है, सोच समझ के वोट दीजिएगा क्योंकि हमारे बच्चों का सवाल है। बहुत शुक्रिया।